की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। जी हाँ दोस्तों, बीईटी सादतुन्निसा डिग्री कॉलेज और नात एकेडमी की जानिब से इंटर कॉलेजिएट नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपटीशन 1500 सालाना रबीउल अव्वल की मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बीईटी इंस्टीट्यूशन बिस्मिल्लाह नगर में कंपटीशन मुनक़्क़द की गई थी। क्योंकि आपके पास वो इजहार की क़ुव्वत नहीं, जबकि एक शायर वो इजहार की क़ुव्वत जो समझ बूझ रखने वाला हो। शायर शेर शायरी जिसके माने हैं जानना, फहम दानिश, अक्ल व क़िरत, यानी मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर वही ताहा, क्या क्या नए अल्फाज से मौला ने पुकारा। यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर वही ताहा, क्या क्या नए अल्फाज से मौला ने पुकारा। क्या शान है, क्या शान है उसकी जो मिलत भी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ हाँ मेरा नबी है। अगर पैदा तो आना भूल जाओगे। अगर पैदा तो आना भूल जाओगे। नहीं
بتحلى بشفاته يا بطير ماشي تشفى مماته وبركاته. محمد نبينا بنور حبيبنا من مكة حبيبي نور سطر المدينة من صلى صلاته وتحلى بشفاته يا بطير ماشي يشفى مماته. محمد نبينا بنور حبيبنا من مكة حبيبي نور سطر المدينة من صلى صلاته وتحلى بشفاته يا بطير ماشي يشفى مماته. يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت سندت من طول حبيبي مسلم تم طول حياتي وصلاتي بدأ صبر محمد نبينا بنور حبيبنا من مكة حبيبي نور سطر المدينة من صلى صلاته وتحلى بشفاته يا بطير ماشي تشفى مماته. दीदार मुस्तफा को आंखें तरस रही है दीदार मुस्तफा को आंखें तरस रही है दुश्वार हो गया है दुश्वार हो गया है मेरा दिल तड़प रहा है मेरा दिल रहा वसीला के दवा ही मिलेगी के दवा ही मिलेगी मुझे ले चले मदीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा दिल रहा वसीला तस्वीर मुस्तफा जो नजर आ रही है दिल में तस्वीर मुस्तफा जो नजर आ रही है दिल में मैं सोचती हूँ दिल में मैं सोचती हूँ दिल में मेरा दिल है मदीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा दिल रहा वसीला के दवा वही मिलेगी के दवा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा दिल रहा वसीला जिसने लागे गला में इलाही दिया जिसने लागे गला में इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है फूल खिलते हैं बड़े बड़े आला फूल खिलते हैं बड़े बड़े आला झूम गए ठहर गई है ये बात सबा ऐसी खुशबू चमके गुलों में कहाँ ऐसी खुशबू चमके गुलों
मिला कर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा तुम आखिर क्या हो, तुम आखिर क्या हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व सहबी मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व सहबी मुहम्मद। जिब्रील ये बोले एक तारा देखा, जिब्रील ये बोले एक तारा देखा, फरमाया नबी ने वो तारा मैं था। फिर तायर सिदरा खुद सोच रहा हो, फिर तायर सिदरा खुद सोच रहा हो, तुम आखिर क्या हो, तुम आखिर क्या हो। तुम सिर्फ बशर हो या नूर खुदा हो, तुम आखिर क्या हो, तुम आखिर क्या हो। वशम्स है चेहरा वल्लैल जुल्फे, वशम्स है चेहरा वल्लैल जुल्फे, मन नज्म है तंदार माज़ाक़ है आँखें, कुरान के सितारों में जल्लनुमा हो, तुम आखिर क्या हो, तुम आखिर क्या हो। तुम सिर्फ बशर हो या नूर खुदा हो, तुम आखिर क्या हो, तुम आखिर क्या हो। नदारे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफर का कभी बन सका मैं, न आका की आवाज तक सुन सका मैं, न ग़ज़वात में मुशरिकों से लड़ा मैं, न हिजरत की लज़्ज़त हुई मुझको हासिल, न हो पाया अंसार की सफ़ों में शामिल। नबी आप जिस दम थे ग़ारे हिरा में, कोई ज़ाद राह भी न पहुँचा सका मैं, मगर सच है ये भी कसम है खुदा की, मोहब्बत मुझे आपसे है नबी जी। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे आपके घर से दर से मोहब्बत, सफर से मोहब्बत, हिजर से मोहब्बत, मुझे आपके हर पहर से मोहब्बत, हर एक रास्ते राह गुजर से मोहब्बत, वो ईमान शक्ल कमर से मोहब्बत, ज़क़न से दहर से नजर से मोहब्बत। नबूवत की जिसने गवाही दिया था, हाँ उसको उसे उस हजर से मोहब्बत। ये बेढंग से मेरी मोहब्बत का तहफ़ा, क्या उसकी इजाबत का है कोई रस्ता, क्या उसकी इजाबत का है कोई रस्ता। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
खुदा के लिख दिया है अल्लाह पाक कुरान में, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते पड़ पड़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है इबादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सफाए वही घर बनाने जो दिल चाहता है, ओ शहर जहाँ सफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। ओ सोने से कर वो चांदी सी माटी नजर बसाने को दिल चाहता है। ओ शहर जहाँ सफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। जिहादी की आवाज़ गूंजी, जिहादी की आवाज़ गूंजी, काश इजाजत लबों से लगाने को दिल चाहता है। ओ शहर जहाँ सफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो बड़ी लगे यही कह रहा है वो वो नन्ना बाबा में पानी का प्यासा नहीं, मेरा सर कटाने को चाहता है। ओ शहरे जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को चाहता है। सितारों से कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदा, या मोहम्मद या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल
खुदा या मोहम्मद नूरे मुजस्सम तेरा वास्ता गला कैसे तेरा वास्ता गला कैसे तेरी कौन करेगा बड़ाई सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई नबी से तेरी कौन करेगा बड़ाई इस गर्द सफर में गुम है इस गर्द सफर में गुम है जिब्रील में किरसान या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदा या मोहम्मद नूरे मुजस्सम देखोगे जमाना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे हदीसे मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल तेरा हदीसे मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल तेरा कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे नैतरा ज़ियादा चाँद तारों अपनी रंगत पे नैतरा ज़ियादा चाँद तारों अपनी रंगत पे मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे अगर तुम ये सादत बहुत बड़ी है कि हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह का मौका मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आवाज देती हूँ सफिया बानो, महारानी क्लस्टर यूनिवर्सिटी। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान जमाना है बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान जमाना है जिसने भी देखा है वो उनका दीवाना है जिसने भी देखा है वो उनका दीवाना है रोज़ा है जो खाका जन्नत का वो टुकड़ा है रोज़ा है जो खाका जन्नत का वो टुकड़ा है हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना
है, हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान जमाना है। उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। जिस दिन से मोहम्मद का फोटो पे तराना है, जिस दिन से मोहम्मद का फोटो पे तराना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान जमाना है। मेराज की शब मौला सजी है, वो जिसके लिए महफिल कामैन सजी है। फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है। मैं हाशिम मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक, मनसूब है जैसे वरफ़अना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक, मनसूब है जैसे वरफ़अना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जमी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है। मक़बूल मेरा दिल है वही नाम यकुल है। उस पर ही नज़र उस पर ही नज़र सारे ज़माने की नहीं है। मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली। बन के माथे करम मुस्तफा गए, बन के माथे करम मुस्तफा गए। हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें, हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें। सारे आलम के मुश्किल कुशा गए, सारे आलम के मुश्किल कुशा गए। आ गए मुस्तफा आ गए, आ गए मुस्तफा आ गए, आ गए मुस्तफा आ गए मुस्तफा आ गए। आमना का मुफस्सिल सब
गुलमा सलामी को झुकने लगे, हूरो गुलमा सलामी को झुकने लगे। पढ़ते रिज़वान सल्ले अला गए, पढ़ते रिज़वान सल्ले अला गए। आ गए मुस्तफा आ गए मुस्तफा आ गए। दोनों आलम की किस्मत बदलने लगी, दोनों आलम की किस्मत बदलने लगी। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। आपके घर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दाता। सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आपके घर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दाता। सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो है आपको है आता है जिनको सबकी लाज निभाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया। अर्श मोहल्ला बना मोहल्ला, दीद को रब ने बुलाया। बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया। अर्श मोहल्ला बना मोहल्ला, दीद को रब ने बुलाया। अर्श तलकना अर्श तलकना हो किसी का ऐसा न जाना। है हसनैन जुबान है दिल मुनव्वर, जुबान मुअत्तर है दिल मुनव्वर। तबीयतों में निखार आया, जुबान मुअत्तर है दिल मुनव्वर। तबीयतों में निखार आया। ये मुज़तरिब रूह झूम उठी, ये मुज़तरिब रूह झूम उठी। सुकून आया करार आया, जुबान मुअत्तर है दिल मुनव्वर। तबीयतों में निखार आया। अरब की प्यासी जमीन पे हर सौ सदाएं आती थी आतश की। अरब की प्यासी जमीन
के दामन में अबरी रहमत हबीबे परवरदिगार आया। जुबान आकर है दिल मुनव्वर तबीयतों में निखार आया। तो गिर पड़े हश्र में न घबरा दुरूद पढ़ता हुआ चला जा। तो गिर पड़े हश्र में न घबरा दुरूद पढ़ता हुआ चला जा। ओले की दामन में अब्र रहमत, ओले के दामन में अब्र रहमत हबीबे परवरदिगार आया। जुबान आकर है दिल मुनव्वर तबीयतों में निखार आया। नदी का जो शख्स हो गया है तो आना भी है उसी का। नदी का जो शख्स हो गया है तो आना भी है उसी का। न कुछ बिगाड़ेगा उसका, न कुछ बिगाड़ेगा उसका कि जिस पे आका को प्यार आया। न कुछ बिगाड़ेगा उसका कि जिस पे आका को प्यार आया। जुबान है दिल मुनव्वर तबीयतों में निखार आया। तेरे मरातिब का क्या ठिकाना तू फर्श से। तेरी जुल्फे तेरा शाना देखो, तेरी आंखें तेरी जुल्फे तेरा शाना देखो। बारी आँखों में वो मंजर सुहाना देखो। तेरी आंखें तेरी जुल्फे तेरा शाना देखो। बारी आँखों में वो मंजर सुहाना देखो। लोग सारे तो तेरे शहर के दीवाने हैं। तेरी आमद पे वो दरबार सजाना देखो। तेरी आंखें तेरी जुल्फे तेरा शाना देखो। बारी आँखों में वो मंजर सुहाना देखो। तेरे कंबल से तेरे जिस्म की खुशबू सुनो। तुझ पे उतरा जो हिकमत का खजाना देखो। तेरी आंखें तेरी जुल्फे तेरा शाना देखो। बारी आँखों में वो मंजर सुहाना। ये सादत बहुत बड़ी है कि हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह का मौका मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आवाज देती हूँ सफिया बानो, महारानी क्लस्टर यूनिवर्सिटी।
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخافض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المقسط الوالي المتعال البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك المالي الرزاق النافع النور الصبور الذي رزق باسمه شيء وهو السميع البصير اللهم صل صلاتي على أصحاب المخلوق خالق سيدنا के साथ साथ किसी बच्ची भी नात बहुत अच्छा पढ़े. We request her to again recite that Mata Sharif. Please come, Charan and Jim. हमारा अदारा से स्पेशल अवार्ड नवाजा जा रहा है. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Sharon Angel from Grace International College. Bismillah. Ya man zada kull al-anbiya ya man fi ghadab rahmatu min-nas ya man allafta qulubahum bil-islam ya habibi ya shafi ya Rasulullah bi ummi wa abi فدعيتك سيدي صلاة الله وسلام عليك يا نبي حبيبي محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي अहमियत नात किस तरह पढ़ा जाता है, नात किसको कहते हैं, इसके बारे में 5-7 मिनट के लिए ब्रीफ करना चाहते हैं. हरे कृष्ण सर. जनाब सर मुबीन भाई, सबसे पहले तो मैं इदारा पीईटी को दिली मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आज इस इदारे ने इस नूरानी और बाबरकत महफिल का इनेकाद किया. इस तरह की महफिल का इनेकाद नौजवान बिलखुसूस हम मुसलमानों में ईमान को ताज़ा करती है. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि शायरी क्या है, शायर कौन है, शेर किसको कहते हैं. एक अंग्रेज मुफक्किर जेम्सन अपनी एक किताब में लिखता है कि दुनिया का हर इंसान अपनी जगह शायर है. मेरी बातें गौर से सुने, कारामद साबित होंगी आपके लिए. जेम्सन एक मुफक्किर अंग्रेज कहता है कि हर इंसान दुनिया का अपनी जगह शायर है. फिर शायर और एक आम इंसान में फर्क क्या है? वो कहता है कि शायर जो सोचता है वो एक आम इंसान भी सोचता है. बस कीजिए फूल को ले लें आप जो चीजें, फूल की रंगत, उसकी खुशबू, उसकी सबाहत, उसकी नरमी, उसकी नजाकत को जो महसूस करते हैं, शायर भी वही महसूस करता है. फिर शायर और एक आम इंसान में फर्क क्या है? एक आम इंसान अपने महसूसात और अपने जज्बात को लफ्जी जमा पहनाकर शेर के सांचे में ढाल नहीं सकता, जबकि एक शायर ऐसा कर सकता है. वो किस तरह? एक आम इंसान को कुव्वत इजहार नहीं हुआ करती, जबकि एक शायर को अल्लाह ताला एक खास कुव्वत से नवाजता है जिसको हम कुव्वत इजहार कहते हैं. आपने सोचा कि शायर जो कहता है वो मैं कहता हूँ, मगर आप नहीं कह सकते क्योंकि आपके पास वो इजहार की कुव्वत नहीं, जबकि एक शायर वो इजहार की कुव्वत रखता है.
शायर उसको कहते हैं जो समझ बूझ रखने वाला हो। शायर, शेर, शायरी एक लफ्ज शऊर से निकले हैं जिसके माने हैं जानना, फहम दानिश, अक्ल क़िरात। यानी शेर वो कलाम मौजू जो नसर नहीं है, जो बामाना हो और जिसमें दो मिसरों में रब्त रखे। और शायर वो है जो जानता है, जैसा कि हिंदी में कहा जाता है, जहां वहां जाता है रवि जहां जा सकता नहीं रवि। रवि सूरज को कहते हैं। अरे इसका कहने का मतलब यह है कि जहां तक शायर की रसाई है वहां तक सूरज की रसाई भी मुमकिन नहीं। यानी शायर तमाम उर्दू नुकात को बखूबी जानता है तो दुनिया और यहाँ तक कि उसको तमाम उलूम पर महारत हासिल रखती है। शायर अपनी जगह एक अजीब क़ुव्वत सरापा है शायर। यानी तमाम फनून लतीफ़ा में शायरी को अव्वल मकाम हासिल है। वो इसलिए कि शायर को अपने जज्बात, अपने एहसासात को सिर्फ लफ्जों में के जरिए पेश करना पड़ता है। उसके पास कोई हथियार या कोई ये नहीं होता है। अब पेंटर के पास ब्रश होता है, कलर होता है, एक संतराश के पास हथौड़ी होती है वगैरह, कुछ ना कुछ होता है। मगर शायर को अपने जज्बात के इज़हार के लिए सिर्फ उसके हथियार अल्फाज होते हैं। इसीलिए फनून लतीफ़ा में शायरी को अव्वल दर्जा दिया जाता है। जहाँ शायरी की बात उठी है तो शायरी के कई असनाफ हैं, बहुत सारे असनाफ हैं। और गजल जो है शायरी की बहुत अजीज सिंह है और गजल को उर्दू की आबरू कहा जाता है। इसके अलावा कई असनाफ हैं, मुस्तज़ात है, मुहम्मस है, मुसद्दस है, मख्ते हैं, रुबाई है, मुसल्लस है, मुकम्मस, बहुत सारी असनाफ है। उसमें ये सिंह है नात, जिस पर मैं अब बहस करूंगा। इसके अलावा हम्द है, मुनाजात है, नात है और उसके साथ मनकबत है। हम लोग अक्सर रही थी जिसको कि नात में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। नात सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ जमीला, आपकी सीरत, आपके उसमें हसना का जिक्र होता है, आपके वाक़ियात, आपके मौजूज़ात, आपके तर्ज़ हयात को नात में पेश किया जाता है। किसी और का जिक्र भी अगर हो तो वो हुजूर के हवाले से होता है। बहरहाल नात उर्दू शायरी की एक मुक़द्दस और पाकीज़ा तरीन सिंफ है। नात में अक्सर हम लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते हैं। इसीलिए नात के अक्सर मज़ामीन कुरान और हदीस से माखूज़ होते हैं, क्योंकि हुजूर की हयात, हुजूर की सीरत हमें अगर मिलती है तो कुरान और हदीस से ही मिलती है। और हम लोग इसीलिए हदीस और कुरान की रोशनी ही में नात कहते हैं। और नात एक ऐसी नाजुक सिंफ है जिसमें अगर थोड़ी सी चूक हो जाए तो खारे मजलत में चला जाता है। और अगर कुछ हद से तजावुज कर जाए, यानी अल्लाह के करीब अगर बात उसकी जाती है तो उसे शिर्क सरजद हो जाता है। बहरहाल जहां नात कही जाती है वहां अदब और लिहाज बहुत जरूरी होता है। नात कहने के लिए सिर्फ कलाम का जानना, जबान और अदब का जानना, अदब के यूब महासिल का जानना जरूरी नहीं है, बल्कि नात के लिए जो अजहद जरूरी चीज है वो इश्क़ रसूल है और आपसे वालिहाना अकीदत हो। परसाई मुशायरे में एक शायर ऐसे ही अपनी गज़ल नात सुनाकर चला गया। उसके मुकाबले में एक साहब जो बड़े फसीह बलीग अंदाज में अपनी नात कह रहे थे, तो वहां मैंने कहा कि यहाँ फसाहत और बलागत नहीं देखी जाती, बल्कि कहने वाले का ईमान और इसकी नीयत देखी जाती है। हो सकता है हमारी नात बारगाह अक़ीदत में कबूल ना हुई हो, उसकी हो गई हो। इसलिए यहाँ बड़ी एहतियात की जरूरत पड़ती है, यहाँ इश्क़ रसूल की जरूरत होती है। और फिर जहाँ तक नात का मामला है, न सिर्फ हम लोग मुस्लिम शोरा ही नात कहे हैं, बल्कि गैर मुस्लिम शोरा ने भी बहुत सी नातें कही हैं और इतनी कही है कि हम उनको जमा करें तो कई दीवान मरतब कर सकते हैं। और हस्सान हिंद का खिताब मिला था लालो राम, यहाँ के एक गैर मुस्लिम शायर हैं, उनको हस्सान हिंद का लक़ब दिया गया। हस्सान बिन साबित जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के शायर इस्लाम कहलाते हैं।
और शायरी में एक बात तो है, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि अब तक तुम लोगों ने मेरा साथ दिया, तीर और तबर से दिया था, शीर और शमशीर से दिया था, अब वक्त है कि तुम लोग मेरा साथ लफ्जों से दो। यानी उस जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबा नौजुबिल्लाह हज्जो किया करते थे जो दूसरे मुशरिक शोरा थे, तो आपने कहा अपने सहाबा से अब लफ्जों का इस्तेमाल करो और उनकी मुखालिफत करो। तो कुछ शोरा थे, पारा के नाम बहुत मशहूर हैं, जिनमें हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा और जुबैर बिन काब और फिर हमारे हसन बिन साबित, ये शोरा आगे आगे रहे। जब कोई हज्जो करता तौबा नौजुबिल्लाह तो ये शोरा उनका जवाब दिया करते थे। यहाँ से नात गोई का आगाज होता है। और कुछ कहते हैं कि अरबी नात सबसे पहले अबू तालिब ने कही थी। दरअसल इसमें जाना नहीं है हम लोगों को। नात एक मुक़द्दस सिंफ है हमारी, जिससे हमारा ईमान जुड़ा हुआ है। और जहाँ नात कही जाती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई शायर या कोई भी ऐसा शायर होगा जिसने नात ना कही हो। हम शायर कहते हैं, इसको हम लोग नजात का जरिया समझते हैं। जो ईमान का पक्का शायर है वो नात गोई को अपनी ईमान, अपनी बख्शिश का जरिया समझता है और इसी ईमान और अकीदे से वो नात करता है। और हमें ये भी यकीन है कि इंशाअल्लाह हमें हुजूर की शफाअत बरोज़ हश्र मैसर होगी। जो नात खानी करते हैं, नात पढ़ते हैं। बहरहाल जो नात के ताल्लुक रहा, अब नात सुनने और पढ़ने के भी कुछ आदाब हैं। नात किस तरह सुनी जाए? अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यूं हुआ करता था, जब हस्सान बिन साबित कोई नात कहते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने मिंबर पर बिठाते, अपनी चादर बिछाया करते थे और हस्सान बिन साबित को मिंबर पर बिठाकर नात सुना करते थे, बड़े ही अदब और एहतराम से। और फिर नात खां को नवाजना भी हुजूर की सुन्नत थी। अक्सर हमारे खानकाही निजाम में हम लोग देखते हैं कि जब कोई नात पढ़ता है तो कोई नात का शेर पसंद आता है तो उसको कुछ ना कुछ नवाजते हैं, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, चाहे वो 1000 रुपये ही क्यों ना हो। ये हुजूर की सुन्नत है। तो हजरत जुबैर बिन काब ने जब कसीदा बाना साद लिखा तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शेर पसंद आया, उसमें शायर ने कहा था कि हुजूर आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप करीम है, रहीम हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शायर को अपनी चादर निकाल कर दी थी हयात में। एक और वाक़या भी है चादर देने का, वो अल-बुसैरी का है, वो कसीदा बुर्दा शरीफ में आता है। बहरहाल जो नात की महफिल में हम लोगों को इस तरह बैठना चाहिए जैसे सहाबा कराम बैठा करते थे अदब और एहतराम से। इस तरह उनके हकरात और सकनात भी नहीं होती थी, वो इस तरह बैठते थे कि उनके सरों पर जैसे परिंदे बैठे हुए हों और जरा सी उनकी हरकत से परिंदे उठ जाए। और यहाँ तक भी एहतियात बरतते थे कुछ लोग, कुछ सहाबा के जोर से सांस भी नहीं लेते थे कि कहीं ये सांस रूह तक ना पहुंच जाए और कहीं हमें आमाल गलत ना हो जाए। वैसे महफिल की नातिया महफिल जो है बड़ी ही पाकीज़ा और मुतहर और मुतबर्रिक हुआ करती है। हमें यहाँ हर एतबार से पाकीज़गी का, जैसा कि आज एहतमाम हुआ है, माशाअल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। एक नूरानी और मुअत्तर माहौल में हम हैं और नात खाने का सिलसिला हुआ। इंशाअल्लाह नात खाने की गुफ्तगू होगी। और दूसरी बात, मैं आपका ज्यादा वक्त ना लूंगा कि नात किस तरह पढ़ी जाए। हम सुनते हैं आजकल यूट्यूब पर भी देखते हैं आप कि किस अंदाज से आज लोग नात खानी करते हैं। कभी कभी तो यूं होता है कि उनके अल्फाज ही समझ में नहीं आते। नात खान को ये चाहिए कि नात पढ़ते वक्त ये समझे कि वो हुजूर के बिल्कुल सामने है, हुजूर के इश्क में डूबा हुआ है, उसमें महव है और हुजूर के वो आलम क्या होगा, किस नरमी के साथ, किस इनकिसारी के साथ, किस ईमान के साथ, किस जज्बे के साथ आप नात पेश करेंगे। नात खान का ये होता है, आज चीखो पुकार आम है, फन दिखाते हैं लोग, गायकी करते हैं, चीखो पुकार करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नात का पढ़ने का भी एक अदब है, एक उसका भी उस्लूब है, उसको अपनाएं। बच्चे आज बहुत अच्छी नातें पढ़ी, बहुत अच्छे तरीके से बड़े अदब और एहतराम से उन्होंने नात पानी की, बड़ी मसरत हुई। मगर हम लोग आमतौर पर जो बाहर देखते हैं ऐसी चीखो पुकार होती है। मेरे साथ ऐसा मामला हुआ है, मैंने 2 नात खानों को स्टेज से उतार दिया। ये मेरा जज्बा और मेरा ईमान था, मैंने बर्दाश्त नहीं किया। बल्कि अच्छे नात खान थे, मशहूर नात खान थे, उसके बावजूद मैंने उन्हें स्टेज से उतार दिया था। मुझे बड़ी खुशी हुई थी।
बहरहाल और नात खानी अगर तरन्नुम से पढ़ते हैं आप, तो आपको चाहिए कि लय सुर का लिहाज रखें, उतार चढ़ाव, जबान आवाज का जेरो बम उसका लिहाज रखें। और अगर तहत में पढ़ते हैं तो निहायत नर्म लहजे में, निहायत नर्म आवाज से चीख पुकार के बगैर कुछ शोरा अपने आप को मनवाने की खातिर बड़े ही जोश खोर से नात पढ़ते हैं। या नात पढ़ने का तरीका नहीं होता, नात पढ़ने के तरीके बड़े आदाब के होते हैं। आप नात तरन्नुम से पढ़ें या तहत से पढ़ें, नरम लहजे में पढ़ें, करख्त लहजा ना इख्तियार करें, गरजदार आवाज ना इख्तियार करें। इससे समाज पर असर पड़ता है और समाज का असर सीधे दिल और दिमाग से होता है और इस तरह सुनने वालों में खलल पैदा होता है और आपकी तरफ से उसका ईमान में बिगाड़। इसलिए हम नात खानों को चाहिए, जो भी नात खान है, वो चाहे शोरा हो या पेशावर नात खान हो, उनको चाहिए कि अदब का एहतराम करें, नीची आवाज नरम लहजे में नात खानी करें। मैं और भी बहुत कहना चाहता था मगर वक्त की तंगी के सबब इंशाल्लाह फिर कभी मैं तफसीलन आपके सामने तमाम चीजें रखूंगा। बहरहाल आज की नशिस्त बड़ी कामयाब रही और मैं चाहूँ आप तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और आप तमाम जो यहाँ हाजिर हैं, अल्लाह ताला हमारी इस मौजूदगी को, हमारी इस शिरकत को कबूल फरमाए। देना है इससे पहले कि प्राइजेस का ऐलान हो, हम हमारे सेक्रेटरी जनाब सिद्दीक पाशा से अपन गुजारिश करेंगे कि आज के मेहमानों का इस्तकबाल। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह आप तमाम तकरीबन 10 बजे से लेकर अब तक खामोशी का लिहाज रखा। एक 10-12 मिनट में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कि आप जो है ना कौन फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, कंसोलेशन पता चल जाएगा और खामोशी का लिहाज रखिए। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूं। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे इदारे को नाते शरीफ का कुछ प्रोग्राम रखने की हिदायत दी। मैं इस मौके पर बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम चलने वाली सादत उन्नीसा डिग्री कॉलेज और नात एकेडमी बैंगलोर, तो इनकी तरफ से हम एक नाते शरीफ का, नाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्रोग्राम रखने की जो है ना जद्दोजहद की, और साथ में मुबीन मुनव्वर साहब नात एकेडमी के वो चेयरमैन हैं, माशाल्लाह बहुत दिलचस्पी रखते हैं रियली ये उम्र में माशाल्लाह। आप उनको अगर से चलते हुए देखे तो समझ में नहीं आता कि जो इस तरीके के इंसान जो है ना इस तरीके का जो काम कर रहे हैं। तो वो पहले भी उर्दू एकेडमी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो अब ये उनकी कोशिश है। तो नात एकेडमी के जरिए नात है वो मकसद के तहत आवाम को है ना बताना चाहते हैं नाते शरीफ क्या कैसा किस तरीके से वो होता है। तो मैं इस मौके पर सबसे पहले हमारे इस अदारे के चेयरमैन जनाब रोशन बेग साहब, मैं उनका सबसे पहले तहे दिल से उनका इस्तकबाल करता हूँ। जिसमें एजुकेशन ट्रस्ट और नात एकेडमी की तरफ से एक मिनट में बोल देता हूँ। तो ऐसा नहीं वो जो पॉलिटिशियन है वो तो कैबिनेट के मिनिस्टर तकरीबन 10-12 साल कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और उनकी भी अभी खिदमत है हाजिर कि आप तमाम को मालूम है 1986 में जब सबसे पहले तो यहाँ से जो मक्के की जो फ्लैग उड़ाई गई थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर से, वो उनका जो सेहरा जो भी हो कुछ भी कह ले उनके ऊपर, लेकिन जो हाजियों के सिलसिले में जो भी काम जो इंडिया के अंदर कर्नाटक में किया है वो उसका हम भूल नहीं सकते और उनको है ना नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो
एक आवाज का एक मैसेज एक फोन के ऊपर अगर हम उनको जो मैसेज दे देते हैं सारे प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सर माफ कीजिए, हम नहीं आने की जरूरत है, मैसेज मिल गया ना, बस मैं आ जाऊंगा। जो आज भी ऐसा हुआ ना, हम उनको जाके मिले ना बात करे, एक मैसेज के ऊपर हमारे यहाँ प्रोग्राम पे आते सर। मैं और तमाम की तरफ से उनको इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं आगे बढ़ते हुए इस प्रोग्राम के लिए हम एक लेडी या साहिबा को हम तलाश कर रहे थे, तो हमने सोचा बैंगलोर में उमर साहिबा से बढ़कर और कौन हो सकता है इस प्रोग्राम की जो चीफ गेस्ट, तो हम करके मैया और सैफुल्लाह साहब हमारे को मैडम के बुलाएंगे। ऐसे खिदमत है माशाल्लाह। एक फाउंडर चेयरमैन है, फाउंडर सेक्रेटरी है, जो वुमेन ट्रस्ट है, बहुत से खिदमत है, बहुत से खिदमत है। मैं यहाँ से बोलता चले जाऊंगा माशाल्लाह, कहीं बहुत बढ़ जाएगा। यदि तो उन्होंने हमारी दावत पर आए, नाते शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्रोग्राम का मैडम मैं आपको हमारे अदारे की तरफ से और नाते अकेडमी की तरफ से मैं इस्तकबाल करता हूँ। मैं इस मौके पर हमारी जो प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज मैया फातिमा मैडम को गुजारिश करता हूँ, उनको साल खुशी के जरिए से जो उनका इस्तकबाल कीजिए। और मोमिन को भी जो दे रहे हैं साथ साथ करता हूँ, मोमिन को पेश करें। मैं इस्तकबाल तो करते हुए इनको गुलपोशी करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट साहब से गुजारिश करता हूँ कि मुबीन मुनव्वर साथी जो गुल जो सुन रहे थे शेर शायरी नाते शरीफ किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से उसका अदब एहतराम करना चाहिए, हमको भी बात मालूम नहीं थी। तो हमारे चीफ गेस्ट भी जो है ना माशाल्लाह जो इस तरीके जो बहुत कुछ उनको मालूमात हमको करा चुके हैं। तो वो शख्स हैं जो जनाब मुनीर अहमद जामी साहब, मुनीर अहमद जामी साहब ऐसे शख्स हैं तो माशाल्लाह उर्दू के ताल्लुक से जो नज्म के ताल्लुक से माशाल्लाह वो बहुत बड़ी शख्स है, दूरदर्शन में भी काम करते हैं और हम्बल नाम है। जब नाम आ जाए और उसके जरिए में कुछ उनकी जो खिदमत हो जाए तो वो कहते हैं मैं बहुत बड़ा खुश नसीब हूँ, मैं इस मौके पर जज का भी मैं काम करता हूँ, तो जज का भी तो काम किए हैं। मैं उनको भी मैं हमारे चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ उनको माशाअल्लाह उर्दू के जो बाहर not only in Karnataka, he is not only in India, he is an international figure in उर्दू को जो बढ़ावा देने में, उर्दू के शेर शायरी में, उर्दू के किताबें लिखने में माशाअल्लाह बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं वो जो काम कर रहे हैं वो उर्दू का नहीं जानते हैं वो क्या काम कर रहे हैं। तो माशाअल्लाह इससे पहले भी हमारे यहाँ प्रोग्राम में आ चुके हैं मैडम, तो इस प्रोग्राम के लिए जब हम गुजारिश की तो लीला कहकर जो है ना इस प्रोग्राम में आ गए और वो भी है ना यहाँ जज का जो काम उनको जो सौंपे गए तो उनके साल और लिए भी देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ। जनाब शेख उमर साहब और एक पैसे जनाब शेख महबूब साहब और हमारे फार्मर सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे मुजीब अहमद साहब और हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जनाब रियाज अहमद साहब और हमारे तो फाउंडर सेक्रेटरी होकर के काम चुके हैं और से आए हैं। मैं उनको भी जो उनके साथ में आए हुए तो ये जो भी साथ में आए हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके उस्ताद हैं, आप तमाम को मैं बीटी और नाथ अकेडमी की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ और एक बार इस्तकबाल करता हूँ। है ना आप जो भी जो यहाँ आए हैं पार्टिसिपेंट माशाअल्लाह, तो बस पहली बारी क्यों नहीं लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में जो है ना पेश किया, जो नाते शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया, तो वो भी हमारे जो लड़कियां पार्टिसिपेट की है बहुत अच्छी बात है ऐसे प्रोग्राम में शामिल है। एक 2-4 मिनट के लिए कहें, खासकर जनाब मुनीर हमारे जो फार्मर चेयरमैन हैं
मुनव्वर साहब से गुजारिश है कि 2-4 अल्फाज बयान करें। आए अच्छी किरात की है, नात भी अगर पेश करोगे बच्चे जान आ जाएगा। कैसा भी मैं आज की ये नूरानी और हसीन सातों का आप तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो आप लोगों ने यहाँ 4 घंटे गुजारे 10 बजे से लेकर अब तक, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वो आपका एक एक पल भी एक एक नेकी के हिसाब से जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर बैठकर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई सुन रहे थे। और जिन बच्चों ने पढ़ा और जिन बच्चों के वालिदैन भी यहाँ मौजूद हैं, उन तमाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बीईटी सादतुन्निसा कॉलेज की जानिब से और नात अकेडमी की जानिब से कि आप इस महफिल में शामिल रहे। नात अकेडमी इंशाअल्लाह बहुत जल्द कर्नाटक के तमाम शोराए कराम की नातों को अंग्रेजी और उर्दू में, रोमन इंग्लिश और उर्दू में शाये करने वाली है। इंशाअल्लाह 10-15 दिन में उसका इजरा होगा और वो जो भी नातों के वो मजमा है वो आप तमाम को इंशाअल्लाह फराहम किया जाएगा। हमारी ये ख्वाहिश है कि जो बच्चे उर्दू से नावाकिफ हैं उनके लिए, जैसे कि अभी जामी साहब कह रहे थे, नात किसे कहते हैं, मौजिज़ा किसे कहते हैं, ये तमाम चीजों से हमारे बच्चे बहुत दूर हैं। इसलिए हमारी ये पहल है कि नात क्या है, मौजिज़ात क्या हैं, उसे उर्दू और अंग्रेजी में बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बनाएं और आप तमाम को यहाँ तक के जितने बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं उन तक इस चीज को पहुँचाएं। आप लोगों ने इस प्रोग्राम के पहले एक बच्ची, जिनेफर क्या नाम था वो बच्ची का, उससे आप लोगों ने नात सुनी। वो बच्ची, मुझे लगता है कि वो अरबी नात बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ा। अगर ऐसी बच्चियों को जो नात पढ़ना चाहते हैं उन्हें हमारी उर्दू नातें अंग्रेजी में लिखकर दी जाएं तो वो उर्दू नातें भी पढ़ सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा हमारा अलमिया ये है कि जितने बच्चों ने नातें पढ़ी उसमें एक दो के सिवा बाकी तमाम बच्चों ने बैरूनी शोराए कराम की नातों को पढ़ा। इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि हम जहाँ पर कर्नाटक के हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं, इसलिए चाहिए कि कर्नाटक के शोरा की नातों को आप तमाम पढ़ें, हर जगह उसे आप उजागर करें। ये एक ही हमारा मकसद है नात अकेडमी का कि आने वाली नस्लों को जो उर्दू से नाबलद हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह यहाँ का माहौल जो है सही मानों में आप यकीन मानिए कि रियासत कर्नाटक में ऐसा कोई इदारा नहीं है जहाँ पर दीनी तालीम भी है, ऐसी महफिलें भी सजती हैं। हमारे बहुत ही जहांदीदा वजीर मौसूफ जो हमारे साबिक वजीर मौसूफ और रोशन बेग साहब हैं, उनकी सरपरस्ती में ये जो इदारा चल रहा है, मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि ये कर्नाटक का वाहिद इदारा है जो इतनी खुशअस्लूबी से चल रहा है, जिसके लिए रोशन बेग साहब की सरपरस्ती है। बहुत ही जामे शख्सियत है, कभी किसी के काम में अदाखिलत नहीं करते, हर काम के लिए जब भी उन्हें बोला जाता है जो काम वो चाहते हैं वो कर जाते हैं, और जो काम कौम के हों या ऐसे काम हों जिसमें वो मदाखिलत करना नहीं चाहते, बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये मैं काम में नहीं आऊंगा। जहाँ कौम को आगे लाने के काम में कोई बात होती है तो वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप तमाम को मालूम है कादिमुल हुज्जाज जितने हाजियों के लिए इन्होंने काम
काम शुरू किया वो आज भी चल रहे हैं। इन्हीं की बदौलत यहाँ से बेंगलोर से राष्ट्र हवाई जहाज भी आई। उससे पहले जो हवाई जहाज बॉम्बे से जाती थी तब भी इन्होंने यहाँ से जो खिदमत अंजाम दिए हैं, अल्लाह ताला आखिरी उनको उसका अजर देगा। मैं इतना कहते हुए आप तमाम के लिए एक नाते शरीफ रोशन बेग साहब का कहना है कि एक नाते शरीफ के चंद शेर आप तमाम के सामने के फुर्सत में गुजारा करेंगे हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे कि फुर्सत में कैसे गुजारा करेंगे हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे कि फुर्सत में कैसे जो हम जलाए किसी कलमगो को ये हरगिज़ ना गवारा करेंगे, ये हरगिज़ ना गवारा करेंगे कि फुर्सत में कैसे दरूदों की डाली वो किस्मत को अपनी सवारा करेंगे, वो किस्मत को अपनी सवारा करेंगे। है जन्नत मैं आखा करोगा वहाँ हम भी दामन पसारा करेंगे, वहाँ हम भी दामन पसारा करेंगे। मुबीन हम हबीबे खुदा है, जहाँ चाहे अपना इजारा करेंगे, हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे कि फुर्सत में कैसे। मैं आप तमाम को और बिलखुसूस बीईडी के कॉलेजियाटिक इंटर कॉलेजियाटिक जो ये मिलाद नबी का जलसा, ये नाथों का जलसा रखा गया है, दिल की गहराइयों से मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूं और आप तमाम को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका पूरा अजर अता फरमाए, ये दुआ करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वो आखिर दावाना अनिल रोशन साहब, सदर नाथ अकेडमी जनाब मुनव्वर साहब, जनाब जामी साहब, सिद्दीक साहब, सैफुल्लाह साहब और तमाम अरकान और मेरी प्यारी मुहतरम तवैया मेंबर साहिबा, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं उनके साथ बैठी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नात के बारे में तो बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी, मैं इस मौके पर सिर्फ 2 बातों का जिक्र करना चाहूंगी जिसने मेरे दिल पर बहुत असर किया। जब मैंने ये सुना कि हर वक्त लोग कहते हैं
कि पूरी दुनिया में हर लम्हा अजान सुनाई देती है, हर लम्हा अजान सुनाई देती है। तब मुझे ख्याल आया कि लोगों को ये पता नहीं है कि हर लम्हा दुरूद भी पढ़ा जाता है। तो इस बात को मुझे बहुत असर किया कि क्या हस्ती है कि हम क्या दे के आ सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, किन अल्फाज में उनका नाम भी ले सकते हैं। इस वक्त मुझे अल्लामा इकबाल याद आ गए कि वो एक बार किसी मजलिस में बैठे थे, देखा कि नात की महफिल थी, उसके बाद किसी ने एक बच्चे से कहा कि मोहम्मद चाय लाए, तो वही भीतर बेहोश हो गए। तो सुनिए आप कि क्या होता है जज्बा हुजूर को जानने का और उसको समझने का। इसके अलावा एक बात फरीदुद्दीन अत्तार साहब की मुझे बहुत अच्छी लगी। हुआ ये कि उन्होंने मुनव्वर तैर लिखी है, जामिर साहब जानते होंगे, नदीम साहब भी जानते होंगे। परिंदों के बारे में उन्होंने बताया कि हर परिंदा कैसे तस्दीक करता है, हर परिंदे की खासियत क्या है, और कुरान में कितने परिंदे बताए गए हैं, कितने जानवर बताए गए हैं, और तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन मुझे एक बात उनकी ये अच्छी लगी कि उनका दिल कब बदला, 40 साल की उम्र में उनका दिल बदला। उन्होंने कहा कि दुकान पर अत्तार बेचते थे, तो कोई एक साहब है फकीर, और उसने कहा कि मुझे कुछ दीजिए। तो कहा मैं अल्लाह के नाम पे दे देता हूँ। तो फकीर ने पूछा अल्लाह के नाम पे तो क्या दे सकता है? मैंने कहा मैं सब कुछ दे सकता हूँ, मेरे पास जो कुछ है उल्टा सकता हूँ, मैं इसका इतना हिस्सा दूंगा, 20% दूंगा, 40% दूंगा। तो उन्होंने कहा जा जा तू मुझे क्या दे सकेगा, देख आप क्या दे सकते हैं? फकीर ने कहा कि मैं अल्लाह के नाम पर जान दे सकता हूँ। और ये कहकर उन्होंने कलमा पढ़ा और चादर ऊपर सो गए, और देखा तो वो जाँ बहक हो गए थे, वाकई अल्लाह के पास चले गए। तो मुझे एक शेर याद आया कि यानी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, जान दे दी गई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। लेकिन आप लोग जैसे सोच रहे, मैं भी सोच रही थी कि इसमें आखिर क्या बात थी। दरअसल ये है कि जान अल्लाह ताला ने हमको दी है, कितनी आसानी से दी है। हमारे लिए हवा है, हमारे लिए पानी है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी कायनात है। क्या हम उसका कोई हक अदा करते हैं? क्या उसके बारे में सोचते हैं? क्या हम ये समझते हैं कि हमारी जान जब हमको देनी है तो उसको देनी है जान जिसने हमें सब कुछ अता किया है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो तज़ीन उमर साहिबा जैसे लोग और रोशन बेग साहब और मुबीन नूर साहब जो बैठे हैं, साहब जो कुछ कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं जिस तरह मैं सोचती हूँ कि हम जान कैसे दें जब तक हमने उसका हक अदा नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने ट्रस्ट से और तरफ से अदा करते हैं, और खासकर हमारे चेयरमैन से बात करते हैं, चेयरमैन हमारे डायरेक्ट करते हैं, तो हम भी उनके लिए जो कुछ होता है कर पा रहे हैं। इसके बाद हम एक ऐसी शख्सियत को पुकारना बुलाना चाह रहे हैं जो अपनी जिंदगी वक्फ कर दी अपने कौम के लिए, वो है तज़ीन उमर साहिबा। उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ मैरिजेस गरीबों की करवा दी और बहुत सारे काम ऐसे किए जिससे बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ। हाल ही में हमने चंद बच्चों को डिग्री कॉलेज के स्कॉलरशिप मिली, 1,40,000 की चेक आई। इसके पहले हमारे आलिम की जानिब से प्राइमरी हाई स्कूल के बच्चों को बहुत सारे फायदे हुआ थे। हमारे यहाँ लाइफ लाइन फाउंडेशन से जो भी कार्रवाई हमारे इस कैंपस में होती है उसकी बड़ी एक्टिव ट्रस्टी है। हमारी मुस्लिम मार्केट में यतीम बच्चे के, यतीम लड़के की बहुत सारी किफायत करती आ रहे हैं। मैडम का बहुत बड़ा रोल है। हमारे सेक्रेटरी साहब की दूरअंदेशी, उन्होंने जब कोई चीफ गेस्ट को बुलाने की ट्राई हुई तो पहले इंस्टेंट उन्होंने कहा एक बार तज़ीन उमर साहिबा को बुलाएंगे, वी वेलकम यू मैम। दूसरा आपका बहुत सारा स्कूल कॉलेजेस को भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ काम लेने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब ऊपर आने के पहले हमारे चेयरमैन ने कहा हमारे डिग्री कॉलेज के क्लासरूम अच्छे मॉडर्न होना चाहिए, हमारी टेक्नोलॉजी पूरी इस्तेमाल करना चाहिए, पीयूसी अलग तरफ से होना चाहिए। जैसे कंसल्टेंट को बात करके वी शुड हैव एक्चुअली वेरी हाई टेक क्लासरूम फॉर यू पीपल, इंशाल्लाह वो करेंगे। अब हम एक प्रोजेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रोजेक्टर जो कार्य कर वांट टू हैव सम एक्चुअली इंटरैक्टिव बोर्ड्स, टीवी वेयर एवरीथिंग नॉट गोइंग टू इफेक्ट इन दैट, एंड टीचिंग के लिए आसान होता है।
तो हम तज़य्युन उमर साहिबा से अदबन गुजारिश करते हैं कम से कम 5 TVs हमारे लिए if you provide it from your trust or India personal will be grateful. I know that you have very good networking. मैंने सिर्फ में अच्छी मकाम है, अल्लाह उनको बरकत दे उनके घर में, और शादियों का जो मामला शुरू करे मौलाना रियाज रहमान के साथ मिलकर पूरी लेडी hundreds of marriages, those are very systematically. आज भी जब बिरयानी की बात आई तो वी थॉट मैडम को रिक्वेस्ट करना, आलू बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है सब जगह, हमारे लाइफ में बच्चों अच्छा खिला को मोटे कर Barakat, with these words, we request you to address for 5 minutes. Honorable guests on the dais and my dear students and the management of BET College, it is indeed my pleasure to be here today. I apologize, I will address you in English as I am more fluent. मैं माजूरत चाहती हूँ, उर्दू तो जानती हूँ पर उतनी आदत नहीं है बात करके. So it is my pleasure to be here today, and I was very happy to be on this special day when our Prophet sallallahu alaihi wasallam की जो आज मिलादुन नबी का प्रोग्राम था. It is definitely something that we have to reflect on his life and try to imbibe the sunnah of our Prophet, that our life and our hereafter will be better. I was very impressed by the program and the way the Naat Sharif the students read. I wish I also could read the Naat. Unfortunately, I did not train myself, but it was a very nice thing, and I wish you all the best. And I would like to tell you a little, just one bit of advice to the students. Beyond academics, these are the things that you will remember in your life. So please interact in as many as extracurricular activities, and also remember that whatever we do today will be there for us tomorrow, that we can teach our children. Educating one girl is educating a whole community, and I think it is very nice that the BET College has come up to this level. We have been associated, my trust, Alam Educational Trust, Humane Trust has been associated with BET for the past 20 years, and we have seen the growth, and I congratulate the committee, the management committee, for making this an ideal organization, and we will definitely support you, not just by maybe with one, inshallah. Okay? Allah Hafiz. We come to an end. This is the time that most of the competitors have been waiting for. The participants were at their best, exhibiting spirit of competition and enthusiasm. Firstly, I would like to call out the participants and request them to collect their certificates. I request Dr. Shaista Yusuf Ma'am and Ms. Tasayyun Umar Ma'am to distribute the certificates and medals to the participants. Suhaira Fatima, Alamin Arts, Science and Commerce College. Rabia Basri, Alamin Arts, Science and Commerce College. Habiba Akhtar, Abbas Khan Degree College. Samiha Falak, Jami'ul College. Humaira Khanam, Crescent First Grade College for Women. Crescent First for Women.
जिन लोगों के लिए सर्टिफिकेट नहीं मिली वो दे विल बी गेटिंग फर्स्ट सेकंड सुनाई एंजला उनके लिए हमारे खासकर वाइस चेयरमैन जनाब महबूब साहब की गुजारिश थी कि हमें अपनी तरफ से जिस घड़ी का इंतजार आप और हम कर रहे थे वो वक्त आ गया है कि आपके सामने जिन लड़कियों ने इस नात शरीफ में हिस्सा लिया है उनके इनामों का ऐलान किया जाए। वैसे तो जो लड़कियां इसमें शामिल हुई थी सब ने जो है बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है नात शरीफ पेश किया, वो सब मुबारकबाद के मुस्ताक हैं। लेकिन फिर भी ज़ाबिते के तहत हमें ये इनामात का ऐलान करना पड़ता है। सबसे पहले मैं एक कंसोलेशन प्राइजेस की तरफ जाऊंगा। उसमें जो है सुमैया अकबर कंसोलेशन प्राइजेस, यस, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और दूसरा नाम है we have to go for third position. Yes. Yes. तीसरा इनाम डिग्री काले रहा हूं। गवर्नमेंट कॉलेज, फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, कोटा प्लान होगा, रिसीव करेंगे प्रिंसिपल अपने, उसके बाद नेशनल एंथम होगा मेहमानों के लिए। I feel privileged to extend a heartfelt thanks to all those who involved in making this intercollegiate Naat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam competition a memorable success. First and foremost, I would like to extend a deep gratitude to Alhaj R. Vaishnav Eksa, Chairman, Bismillah Educational Trust, for deciding this program. Thank you, sir. A sincere thanks to Madam Fazlur Umar, Founder Secretary, Human Touch Trust, for gracing this occasion with her inspiring presence. Thank you, ma'am. We are truly indebted to the honorable judges, Janab Habib Munawwar Sahab, Janab Habib Ahmed Jami Sahab, and Dr. Shaista Yusuf, Madam, for accepting our invitation and for letting their expertise in evaluating this soulful recitation. A special note of appreciation to the respected members of our management, our working chairman, Mr. Abdul Muhib sir, Vice Chairman Sheikh Umar sir, Vice Chairman S. Mahbub sir, Honorary Secretary Siddiq Pasha sir, Joint Secretary and Convener of our degree college K.M. Mujib Ahmed sir, Additional Secretary G.R. Riyaz Ahmed sir, Honorary Treasurer Mohammad Saifullah sir, Former Secretary and Trustee Karimuddin sir. Thank you for your constant support and